एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो हिजिन है वो आती है और होशो से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई अलग चीज़ लग रही है जिन्हों के बारे में, क्या जिन्हों तुम्हें अलग लग रहा है। तो वो कहता है नहीं तो। और उसके बाद वो पूछती है क्या जो जिन्हों है वो मिनियन के साथ में डेट कर रहा है, यानी कि क्या उन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। तो होशो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं मालूम है। तो वो कहती है कि अगर कुछ नहीं चल रहा तो ये दोनों गायब क्यों है सेम टाइम में। तभी हम देखते हैं कि जो आंटी है वो बता रही होती है मिनियन को कि जो जिन्वो है वो नया एम्प्लॉय है, यानी कि वो भी अभी काम करेगा मिनियन के साथ में जो कुकीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। और वो कहती है कि जो शेफ़ है, शेफ़ ने ऑर्डर दिया था कि हम जिन्वो को भी रख ले जॉब पे, और जो जिन्वो का काम है वो अलग अलग काम रहेगा जो हाई लेवल के काम है, जैसे सीसीटीवी फुटेज, जो कल का सीसीटीवी फुटेज है वो जिन्हों ने ही गायब किया है। तो उसके बाद मिनियन कहती है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करी थी, मैंने आपको कितना कॉल लगाने की कोशिश की, एक लड़की की मौत हो गई और उसके बाद मैं आपको कब से ट्राई कर रही थी कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। तो जो आंटी है वो कहती है कि अरे मैं तो एक्चुअली मैं वेकेशन पे थी ना, इसके लिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाई, मैं वेकेशन पे थोड़ी काम करूँगी। फिर वो कहती है कि ये जो कुकी है वो कारण है कि वो लड़की मर गई, तो क्या हम कुकी को फिर भी बेचते रहेंगे और पुलिस वालों को भी पता चल जाएगा कि वो कुकी के कारण ही मौत हुई है, क्योंकि वो पुलिस वाले को पता चल गया है कि कुकी की वजह से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो 100% वो कुकी को ढूंढने के लिए निकलेगा। तो जो आंटी है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करो, तुम्हें सिर्फ कुकी डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुलिस वाले को हम लोग देख लेंगे अपने साइड से। तो उसके बाद आंटी कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए तो पता चला ना कि उसमें उसके शरीर में कोई भी ड्रग नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, ये अपना जो निशान है वो छोड़ता नहीं है बॉडी में, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो डिटेक्टिव बाहर आता है तो वो देखता है कि जो योंगपिल है वो उसके गाड़ी के नीचे कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो योंगपिल से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे। तो जो योंगपिल है वो कहता है कि अरे ये मेरा जो लाइटर है ना वो नीचे गिर गया था, तो मैं लाइटर उठा रहा था। और उसके बाद वो चला जाता है मिलने के लिए मैनेजर से, जो सुयंग का मैनेजर है उससे। तो सुयंग का मैनेजर कहता है कि मुझे जो सुयंग ने जो दिया था क्योंकि उसे खाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने जो स्वर्ग है ना वो आ गया, मेरा जो दिमाग है वो कम्प्लीटली काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने जैसे ही वो कुकी खाया ना तो मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छे से बहुत शांत हो गया और मैं बेहोश होकर गिर गया नीचे। तो डिटेक्टिव को याद आता है कि जो जी है वो भी ऐसे ही गिरी थी, पर जो डिटेक्टिव वो कहता है कि तुम्हारा तो ब्लड रिपोर्ट और ब्लड टेस्ट भी किया गया और तुम्हारे ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं आया है। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मेरे को 100% मालूम है कि वो जो कुकी है उसमें ड्रग था। और उसके बाद जो डिटेक्टिव है वो कहता है लगता है मार्केट में कोई नया ड्रग आ चुका है। और उसके बाद वो कहता है कि जो ये कुकी है वो जो छोटी बहन है ना मिनियंग, वो लाई थी, सुयंग नहीं, सुयंग को तो मालूम ही नहीं है। तो अगर आप सुयंग से जाके बात करोगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। तो जो डिटेक्टिव है वो आ जाता है मिलने को सुयंग से और सुयंग को कहता है कि मैं आपकी बहन मिनियंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे से बात कर सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें पुलिस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और उसके बाद जो डिटेक्टिव है वो कुकी बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये कुकी के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। तो सुयंग कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। पर जो डिटेक्टिव है वो कहता है कि लगता है कि आपकी बहन आपको बेवकूफ़ बना रही है, और वो कुकी खा जाता है और कहता है कि कुकी तो मैंने अभी ख़रीदा था सुपरमार्केट से, इसके लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सी कुकी में ड्रग है और कौन सी कुकी में ड्रग नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल कुकी जैसा ही दिखता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि जो तुम्हारी बहन का स्कूल है ना उसमें एक लड़की मर गई क्योंकि उसने ये 2 कुकीज़ खा लिए थे एक दिन में, तो मुझे ज़रूरी है आपसे बात करना। तो जो सुयंग है वो दरवाज़ा खोल देती है फाइनली, और उसके बाद सुयंग कहती है कि जो कुकी है वो जो उसका बॉयफ्रेंड है ना वो बना रहा है, तो अगर मैं आपको प्रूफ कर दूँ कि उसका बॉयफ्रेंड इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। उतने में हम देखते हैं कि जो जीए के पेरेंट्स भी होते हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं कि क्या आज बस तुम इतने से पढ़ाई करके तुम रैंक 10 पे हो और इसे इतनी सी पढ़ती है और उसने में ही तुम्हारा फिजिकली तुम ड्रेन हो गई और बेहोश हो गई, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या। तो उसके बाद जो सुयंग है वो फिर से चली जाती है मिलने के लिए होशू से। होशू को वो बुलाती है एक कैफ़े में और कैफ़े में बैठ के उसके साथ में बात करती है, और फिर वो उसे कहती है कि तुम सब लोग डॉम में रहने जा रहे हो और क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और उसके बाद वो उसे घुमा फिरा के पूछ लेती है कि वो कुकीज़ को कैसे बनाया जाता है। उतने में हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव है वो फिर से पहुंच जाता है स्कूल में, और जो जी है वो बाहर आ रही होती है स्कूल से, और जब जी जा रही होती है तो अपने पेरेंट्स के साथ में होती है। तो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मम्मी पापा मुझे याद आ गया कि मैं क्यों बेहोश हुई थी, और वो डिटेक्टिव को फंसा देती है, कहती है कि ये डिटेक्टिव मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे बहुत सारा सवाल पूछ रहा है जिसकी वजह से
जो मेरा स्ट्रेस है वो बढ़ गया और इसकी वजह से ही मैं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद सुयंग कॉल करती है और डिटेक्टिव को कहती है कि जो होशू के पापा है वो बेकर हैं और उनकी जो फैमिली है उनके पास बेकरी हुआ करती थी, तो होशू ने वहीं से कुकीज़ बनाना सीखा है। उसके बाद हम देखते हैं जिये जैसे ही घर पे जाती है तो उसके पापा उसे आके कह देते हैं कि वो डिटेक्टिव तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी है। पर जो जिये है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है तो वो जाके उठा लेती है एक कुकी और उसे खाना शुरू कर देती है। और हमने देखा था कि एक कुकी तो ऑलरेडी उसे खिला दिया होता है मिनियन ने और ये दूसरी कुकी आके खा लेती है। और जैसे ही ये दूसरी कुकी को खाती है तो जो उसका सपना है, जो उसका इमेजिनेशन है उसके आंखों के सामने आ जाता है। तो उसका जो सपना होता है वो होता है एस क्लास के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सबका एक एक करके खून कर देना। वो खड़ी होती है और वो रैंक 10 पे है तो रैंक 9 से लेके सबके पीठ में चाकू मारना शुरू करती है एक एक करके वो सबको मर्डर कर देती है और रैंक 1 का जो सीट है उसे खाली कर देती है और उस पर जाके वो खुद बैठ जाती है। तो यही उसका सपना होता है। और उसके सपने में जैसे ही वो रैंक नंबर 1 पे बैठती है तो वो देखते हैं कि खिड़की पे यूजोंग बैठी हुई है और यूजोंग बुलाती है जिये को अपनी तरफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डिटेक्टिव को देखते हैं। तो जो डिटेक्टिव है वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद में जो उसका सर है वो चकराने लगता है, तो अब इसलिए उस पानी में कुछ ना कुछ तो मिलाया है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब सुयंग जा रही होती है बस में बैठ के तो उसे पता चलता है कि जो नया मैनेजर है, नए मैनेजर की जो बेटी है उसने सुसाइड कर लिया है, यानी कि जो जिये है उसने सुसाइड कर लिया है और वो खिड़की से कूद गई। तो जो सुयंग है, सुयंग को शक होने लगता है कि फिर से उस स्कूल से कोई मर चुका है। तो वो कॉल करती है डिटेक्टिव को, पर जो डिटेक्टिव है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है और उसका जो फ़ोन है वो कोई दूसरा आदमी उठाता है। तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि योंगपिल है। तो योंगपिल फ़ोन उठाता है और कहता है कि आप जिससे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं ना उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना नाम मुझे बता दीजिए, जब वो उठेंगे ना तो मैं उनको बता दूंगा। तो जो सुयंग है वो अपना नाम बता देती है उसे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही क्लास शुरू होती है तो जो टीचर है वो आके बताती है कि अब से सिर्फ क्लास में 9 ही लोग होंगे क्योंकि जो रैंक 10 पे जिये थी उसने भी सुसाइड कर लिया। तो जो मिनियंग है वो देख रही होती है जिनवो की तरफ और जो जिनवो है वो भी देख रहा होता है मिनियंग की तरफ। तो उनको मालूम होता है कि ये कुकी की वजह से हुआ है। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं अपने डॉम की तरफ तो जो उनका बैग है, जो लड़कियों का बैग है, वो रख देते हैं होशू और जिनवो। और जिनवो कहता है होशू से कि तुम में जाए जो भी करना है कर लो, पर तुम मिनियंग को कभी लाइक मत करना, तुम सिर्फ और सिर्फ हिजिन को लाइक करो, मैं मिनियंग को लाइक करता हूँ, इस तरह से हम दोनों के बीच में टक्कर नहीं होगी। इतना याद रखना कि जो तुम्हारी फ़ीस है वो मैं भरता हूँ और जो तुम्हारी फैमिली चल रही है ना वो मेरे वजह से चल रही है, तो तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मिनियंग को लाइक करने का क्योंकि मैं मिनियंग को लाइक करने लगा हूँ। तो उसके बाद मिनियंग फिर से बात करने जाती है आंटी से और आंटी को पूछती है कि जो जिये का सुसाइड है और जो वो डिटेक्टिव का एक्सीडेंट हुआ क्या इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तो जो आंटी है वो कहती है कि चीज़ बताओ, जो तुम्हारी बहन है ना वो बात करी थी डिटेक्टिव से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो हमें तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट कराना था या तो डिटेक्टिव का, तो सोचो हम लोग ने किसका एक्सीडेंट करवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुयंग है वो स्कूल आती है और जब वो स्कूल आती है तभी जो आंटी है, आंटी ने दूसरा कपड़ा पहना होता है और वो जानबूझ के टकराती है सुयंग से और जो आंटी है आंटी के पास से एक कुकी गिर जाता है जो हाई कुकी है वो। तो जो सुयंग है जैसे ही उस कुकी को देखती है तो वो कुकी को उठा लेती है और आंटी भी देखती है सुयंग की तरफ जैसे कि वो चाहती थी कि सुयंग वो कुकी उठा ले। और वहीं पे एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होता है।